हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग क्लास सिक्स भूगोल का हम लोग जो है वो चैप्टर 5 पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम लोगों को पढ़ना है दिशाओं के बारे में। किसके बारे में पढ़ना है? दिशाओं के बारे में। और दिशा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? तो डायरेक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डायरेक्शन। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? डायरेक्शन। जैसे मान लीजिए हमें किसी भी जगह के बारे में पता करना होता है, तो हम लोग क्या पूछते हैं कि अच्छा हमें कोई भी जगह है वहाँ पे कौन सा, जैसे मान लीजिए कोई दुकान है, ठीक है, कोई बहुत अच्छा सा दुकान है, तो हमें ये नहीं पता होता है कि वो कहाँ पे है। कोई भी व्यक्ति किसी चीज़ के बारे में, किसी भी जगह के बारे में बात करता है, तो हम उससे पूछते हैं कि अच्छा ये जगह कहाँ पे है, तो बोलेगा ये स्टेशन से उत्तर में है, स्टेशन से दक्षिण में है, स्टेशन से पूरब है। मान लीजिए कोई बड़ा ऐसा प्लेस बता दिया जाए, जैसे मान लीजिए हम लोग सब कुछ जानते हैं कि स्टेशन है, तो स्टेशन आपने देखा होगा कि हाँ ये स्टेशन है। तो हम लोग पूछते हैं कि अच्छा ये जो स्टेशन है, मान लीजिए पटना, आपसे पूछा जाए कि गांधी मैदान जो है वो पटना जंक्शन से किधर है। अगर कोई पूछे आपसे कि गांधी मैदान के बारे में बात करें, अगर एक एग्जांपल के तौर पे ले, तो मान लीजिए पटना का जो गांधी मैदान है, तो अगर कोई गांधी मैदान के बारे में बात करे कि गांधी मैदान किधर है, और आपको नहीं पता है कि गांधी मैदान किधर है, तो आपसे कोई व्यक्ति पूछेगा कि आपने क्या पटना जंक्शन देखा है। तो अगर मान लीजिए आप पटना जंक्शन गए होंगे, तो आप बोलिएगा कि हाँ पटना जंक्शन मैंने देखा है। तो वो बोलेगा कि पटना, तो आप पूछेगा कि हाँ पटना जंक्शन तो मैंने देखा है, तो फिर पटना जंक्शन से ये किधर है, कौन से डायरेक्शन में, किस दिशा में है। तो वो बोलेगा कि जो गांधी मैदान है वो पटना जंक्शन से, मान लीजिए ये पटना जंक्शन है, तो पटना जंक्शन से उत्तर में जाइएगा तो आपको क्या मिलेगा? गांधी मैदान मिलेगा। क्या मिलेगा? गांधी मैदान मिलेगा। तो ये क्या हो गया? ये जो डायरेक्शन है उत्तर, तो उत्तर बोले तो आप डायरेक्ट समझ जाइएगा कि हमको इधर जाना है, ठीक है। तो इस तरीके से तो हम लोग जानेंगे कि उत्तर क्या होता है, दक्षिण क्या होता है, पूरब क्या है, पश्चिम क्या है, कितनी दिशाएं होते हैं, और साथ ही साथ हम लोग बहुत सारी चीज़ों के बारे में इसमें समझने वाले हैं। और मुख्य रूप से दिशाओं का जो कॉन्सेप्ट है, डायरेक्शन का जो कॉन्सेप्ट है, वो आपको इस वीडियो में अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो प्लीज़ वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, और अगर इस चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, बिना लाइक किए मत जाइएगा, और अपने फ्रेंड्स के साथ हो सके तो शेयर भी कीजिएगा, उनको इस चैनल के बारे में बताइएगा, ठीक है। तो आइए शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पे एक स्टोरी है, स्टोरी को पढ़ते हुए हम लोग ये समझेंगे, ठीक है। छोटा सा चैप्टर है, बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। तो देखो क्या करा यहाँ पे कि रोहित के पिता फोन पर अपने मित्र को घर का पता बता रहे थे। जैसे मान लीजिए हम लोग देखते हैं तो हमारे कोई रिलेटिव्स आते हैं, तो उनको घर का पता नहीं होता है, लेकिन वो कॉल करते कि अच्छा ये बताइए कि मैं इस जगह पे हूँ, मान लीजिए मैं सड़क पे हूँ, आपका जो गांव है वहाँ के मैं मेन सड़क पे आ गया हूँ, अब आपका घर किधर है वो हमको नहीं पता चल रहा है। तो हम लोग क्या करते हैं, फ़ोन पे उनको बताते हैं कि अच्छा आप यहाँ से लेफ्ट ले लीजिए, उत्तर डायरेक्शन में आइए, पूरब डायरेक्शन में आइए, यहाँ से दाएं मुड़िए, बाएं मुड़िए, आप यहाँ से दक्षिण हो जाइए, पूरब हो जाइए, पश्चिम हो जाइए, उत्तर हो जाइए। मतलब इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्शन देते हैं। तो वही क्या करा है कि रोहित भी एक बच्चा है और उसके पिताजी क्या कर रहे हैं कि अपने मित्र को, यानी कि रोहित के पिताजी के मित्र आ रहे थे कहाँ पे, रोहित के घर, लेकिन उनको रोहित के का जो घर है उसका पता नहीं मालूम था कि वो किधर है। तो उसके पिताजी क्या कर रहे थे, फ़ोन पे अपने मित्र को डायरेक्शन बता रहे थे। वे बोल रहे थे कि स्टेशन से निकलकर उत्तर की ओर सड़क पर कुछ दूर चलने पर आपको क्या मिलेगा? अस्पताल मिलेगा। क्या मिलेगा? अस्पताल मिलेगा। जैसे हम लोग भी डायरेक्शन बताते तो ऐसे बताते कि अच्छा यहाँ से आगे बढ़िएगा, पूरब दिशा में मुड़िएगा तो आपको एक दुकान दिखाई देगा, उस दुकान से आपको दक्षिण ले लेना है, दक्षिण की तरफ मुड़ जाना है। तो इस तरीके से तो ये भी क्या कर रहे थे, बता रहे थे कि जब आप स्टेशन से उतरिएगा तो उतर करके कहाँ जाइएगा, उत्तर दिशा की ओर सड़क पर कुछ दूर चलिएगा, उसके बाद आपको क्या मिलेगा? अस्पताल मिलेगा। वहाँ से पूरब से रिक्शा स्टैंड है, यानी कि वहाँ से पूरब में क्या है, रिक्शा स्टैंड है, और वहाँ से रिक्शा पकड़कर सीधे दक्षिण दिशा की ओर लगभग आधा किलोमीटर दूर चलने के बाद बाईं ओर मुड़ने पर उत्तर की ओर आपको क्या दिखाई देगा? सामुदायिक भवन दिखाई देगा, और उसके ठीक दक्षिण में क्या है? मेरा घर है। यानी कि इस तरीके से वो क्या कर रहे थे, डायरेक्शन बता रहे थे। रोहित को पिताजी की बात समझ में नहीं आई। अब ये जो रोहित है,
आप ही की तरह क्लास 6 में पढ़ता है, तो इसको भी ये जो पिताजी उसके बता रहे थे पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, इसको समझ में नहीं आ रहा था। तो ये वह पिताजी से पूछा, अच्छा पिताजी ये बताइए कि आपकी बातें जो हैं वो मेरी समझ में नहीं आई, क्या अंकल घर पहुंच जाएंगे? तो पिताजी ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ अंकल जरूर आ जाएंगे। लेकिन कैसे? रोहित पूछता है कि अच्छा कैसे आ जाएंगे, आपने तो जाकर के उनको लाए ही नहीं, सिर्फ उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम बता दिए, वो कैसे आएंगे? लेकिन कैसे? तो वो बताते हैं कि रोहित के पिताजी ने रोहित से कागज पेंसिल मंगवाया और कहा अब तुम्हें बताता हूँ। उन्होंने एक रेखा चित्र बनाया, यानी कि इस तरीके से उन्होंने क्या किया, रेखा चित्र बनाया। जैसे यहाँ पे देखो, ये हो गया स्टेशन। अब उन्होंने क्या बोला था कि स्टेशन से उतरने के बाद जब वो ट्रेन से आ रहे थे तो उन्होंने क्या बताया कि स्टेशन पे उतरने के बाद कुछ दूर आपको क्या चलना है, उत्तर चलना है। उत्तर जब चलिएगा तो यहाँ पे आपको अस्पताल मिलेगा, वहाँ से रिक्शा स्टैंड पूरब में है। यहाँ पे देखो रिक्शा स्टैंड पूरब में है। उसके बाद बोले कि यहाँ से दक्षिण आ जाना है और दक्षिण में क्या है, सामुदायिक भवन दिखाई देगा। दक्षिण में आने के बाद पूरब मुड़ जाना है और सामुदायिक भवन वहाँ पे दिखाई देगा और उसी के क्या है, जस्ट अपोजिट में मेरा घर है। तो इस तरीके से उन्होंने क्या बनाया, एक स्केच बनवाया। रोहित ने कई बार इस चित्र को देखा, उसे लगा कि इस चित्र के द्वारा अब भी वह घर से स्टेशन जा सकता है और स्टेशन से घर आ सकता है। अगले दिन विद्यालय में यह बात उसने अपने दोस्तों को बताई और सबने सोचा कि हम अपने गांव का चित्र बना सकते हैं। उन्होंने गुरुजी से पूछा, यानी कि अपने शिक्षक से पूछा, तो गुरुजी ने कहा कि यह बहुत आसान काम है, लेकिन इसके पहले हमें कुछ बातों की जानकारी होनी चाहिए। यानी कि आप अपने स्कूल से आप खुद से भी ट्राई कर सकते हैं कि आप अपने घर से जब निकलते हैं तो आपका जो स्कूल है, आपका जो विद्यालय है, वो किस डायरेक्शन में पड़ता है, आप कैसे कैसे मुड़ते हैं। पूर्व दिशा में जाते हैं, पश्चिम दिशा में मुड़ते हैं, दक्षिण दिशा में मुड़ते हैं, उत्तर दिशा में जाते हैं, किधर जाते हैं, कितने कितने टर्न लेते हैं, कितना दूर चलने के बाद, ये सारी चीज़ों के बारे में आप अपना खुद का मैप बना सकते हैं। लेकिन मैप बनाने से पहले बच्चों कुछ बातों की जानकारी होना क्या है, बहुत ज़रूरी है। और वो कौन कौन सी बातें हैं जिनके बारे में आपको जो जानकारी है वो पता होना चाहिए। तो क्या करें कि इसके लिए हमें कुछ काम करने पड़ेंगे। यानी कि गुरुजी ने बच्चों से बोला कि इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ काम करना पड़ेगा। अब वो क्या काम हो सकता है? तो सभी तैयार हो गए, बोले कि जी गुरुजी आप बताइए, हम सब तैयार हैं। उन्होंने सभी बच्चों को एक पंक्ति में खड़ा होने के लिए कहा। पंक्ति में खड़ा होने के लिए कहने का मतलब क्या हुआ कि लाइन में। पंक्ति का मतलब क्या होता है, लाइन में। यानी कि एक लाइन में बोला कि बच्चों आप सभी लोग एक लाइन में क्या हो जाइए, खड़े हो जाइए। सभी बच्चे तुरंत पंक्ति में क्या हो गए, खड़े हो गए। उन्होंने कहा कि सभी अपना मुंह पूरब की ओर कीजिए। यानी कि गुरुजी सभी बच्चों को क्या किए, बोले कि आप पंक्ति में खड़े हो जाइए और अपना जो मुंह है, यानी कि ये देख रहे हैं, अपना जो मुंह है वो पूरब की ओर कीजिए। किधर कीजिए, पूरब की ओर। अब हम पहचानेंगे कैसे कि पूरब क्या होता है? तो सबसे पूरब डायरेक्शन कौन सा होगा, ये पहचानने का सबसे आसान तरीका है बच्चों कि जिस डायरेक्शन में सुबह जिधर उगता है, यानी कि सुबह के समय सूरज आपको जिधर दिखाई देता है, वो जो डायरेक्शन है वो क्या कहलाता है, पूरब कहलाता है। क्या कहलाता है, पूरब दिशा कहलाता है। जहां सूरज सबसे पहले आकर, सूरज कहाँ पे आता है, पूरब में आता है। तो सबसे पहले जहाँ पे सूरज दिखाई देता है सुबह सुबह जब आप उठते हैं, तो जिस दिशा में सूरज आपको दिखाई देगा वो दिशा क्या होता है, पूरब दिशा होता है। कौन सा दिशा होता है बच्चों, पूरब दिशा। तो गुरुजी ने बच्चों से क्या बोला कि बच्चों एक लाइन में खड़े हो जाइए और साथ ही साथ जब खड़े हो जाइएगा तो आपका जो मुंह है वो किधर होना चाहिए, पूरब की तरफ होना चाहिए। तो बच्चों ने सूरज की तरफ मुंह कर दिया, यानी कि सूरज पूरब में उगता है। चलिए यहाँ तक क्लियर हो गया। अब क्या करें कि सबने वैसा ही किया। गुरुजी ने बारी बारी से बच्चों से पूछना शुरू किया, आपका पीठ किस दिशा में है, आपका बायां हाथ किस दिशा में है। यानी कि जब बच्चे सूरज की ओर मुंह करके, यानी कि पूरब दिशा में मुंह करके खड़े थे, तो गुरुजी ने पूछना शुरू किया कि अच्छा बच्चों ये बताओ आपका पीठ किस दिशा में है। यानी कि इधर तो हो गया आपका मुंह, तो पीठ क्या होगा, पीछे दिशा में होगा। साथ ही साथ उन्होंने पूछा कि आपका दायां हाथ किस दिशा में है, बायां हाथ आपका किस दिशा में है। इस तरीके से गुरुजी ने क्वेश्चन करना शुरू किया। उसी तरीके से पूछे कि सामुदायिक भवन किस दिशा में है, पैर किस दिशा में है। अगर आप अपनी पीठ सूर्य की ओर कर ले तो आप किस दिशा में कौन कौन सी चीज़ें होंगी, इन सारी चीज़ों के बारे में गुरुजी जो है वो क्वेश्चन करना शुरू कर देते हैं। अब देखो बच्चों क्या है कि गुरुजी ने फिर उन्हें विस्तार पूर्वक दिशाओं की जानकारी देते हुए कहा
कि पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण ये 4 प्रमुख दिशाएं हैं। यानी कि अगर आपसे कोई पूछे कि 4 प्रमुख दिशाओं के नाम बताइए, तो 4 प्रमुख दिशा कौन-कौन से हो जाएगा बच्चों? तो पहला हो जाएगा पूरब, दूसरा हो जाएगा पश्चिम, तीसरा हो जाएगा उत्तर और चौथा हो जाएगा दक्षिण। यानी कि ये 4 दिशाएं हैं और ये चारों दिशाओं को क्या बोलते हैं? प्रमुख दिशा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रमुख दिशा। यानी कि सबसे जो महत्वपूर्ण दिशाएं हैं वो कितनी है? 4 है। कौन-कौन है? पूरब हो गया, पश्चिम हो गया, उत्तर हो गया और दक्षिण हो गया। तो यहाँ तक क्लियर हो गया होगा कि यहाँ तक क्लियर हो गया कि 4 प्रमुख दिशाएं कौन-कौन सी है। तो कौन-कौन हो गया बच्चों? पूरब हो गया। आप पूरब को कैसे पहचानेंगे? कि जहाँ पे सूरज दिखाई देता है सुबह-सुबह उसको क्या बोलते हैं? पूरब बोलते हैं। और शाम के समय जहाँ पे सूर्य अस्त होता है उसको क्या बोलते हैं? पश्चिम बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? पश्चिम बोलते हैं। तो पूरब और पश्चिम हो गया। और उसी तरीके से यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसके अलावा यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये हो गया पूरब और इसके उल्टा यानी कि जस्ट अपोजिट में आप देखिएगा कि अगर इधर पूरब है तो इसके उल्टा में क्या होता है? पश्चिम होता है। अब रह गया उत्तर और दक्षिण। तो बच्चों जब हम क्या करते हैं कि जब अपना ये पहचानने का सबसे आसान तरीका है कि सुबह के समय जब सूर्य निकलता है तो पूरब दिशा की ओर होता है और अगर हम सूरज की तरफ मुंह करके अगर खड़े हैं तो हमारा जो पीठ होगा वो किस दिशा को बताएगा? तो पश्चिम दिशा को बताएगा। किसको बताएगा बच्चों? पश्चिम दिशा को बताएगा। किसको बताएगा? पश्चिम दिशा को। अच्छा, तो अब मुंह हो गया पूरब की तरफ और पीठ हो गया पश्चिम दिशा की ओर। तब हमारा दाहिना जो हाथ होगा यानी कि इस बच्चे का ये जो दाहिना हाथ है वो किस दिशा की ओर होगा? दक्षिण दिशा की ओर होगा। किस दिशा की ओर होगा? दक्षिण दिशा की ओर। और इसका बायां जो हाथ होगा वो किधर होगा? उत्तर दिशा की ओर होगा। किधर होगा? उत्तर दिशा की ओर। तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा। अगर आपको भी दिशा का ज्ञान नहीं है कि कौन सा दिशा पूरब है तो जब भी सुबह के समय उठिए तो आपको जिस दिशा में सूर्य दिखाई देता है वो दिशा कौन सा हो जाएगा? पूरब। और जब आप सूर्य की तरफ देखेंगे तो आपका जो पीठ होगा वो किस दिशा को बताएगा? पश्चिम दिशा को बताएगा। और आपका जो दाहिना हाथ होगा वो दक्षिण दिशा को और आपका बायां जो हाथ होगा वो किसको बताएगा? उत्तर दिशा की ओर बताएगा। ठीक है। अब देखो बच्चों, तो ये तो 4 प्रमुख दिशा होंगे। साथ ही साथ इसके अलावा पूरब के बीच उत्तर पूर्व और पूरब तथा दक्षिण के बीच दक्षिण पूर्व और दक्षिण तथा पश्चिम के बीच दक्षिण पश्चिम तथा पश्चिम तथा उत्तर के बीच उत्तर पश्चिम दिशा होती है। जब आप किसी स्थान पर खड़े होते हैं तो आपका सिर के ठीक ऊपर की दिशा जो होती है वो आकाश की ओर और पैर नीचे की दिशा पाताल कहलाता है। और इस तरीके से कुल 10 दिशाएं होती है। कितनी दिशाएं होती है? 10 दिशा होता है। तो 10 दिशाएं कौन कौन सी है? तो यहाँ से हम लोग क्या समझे कि पूरब हो गया। प्रमुख जो दिशाएं हैं 4 प्रमुख दिशाएं कौन कौन से हैं? तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? समझेंगे 4 प्रमुख दिशाएं कौन कौन सी है। तो कौन कौन हो जाएगा? तो पूरब हो गया, पूरब का उल्टा पश्चिम, और उसके बाद ऊपर वाला जो होगा वो क्या होगा? उत्तर होगा, और नीचे वाला जो पार्ट होता है वो दक्षिण होता है। तो जब कभी भी आप बुक पढ़िएगा या फिर जब कभी भी आप मैप देखिएगा तो मैप में ऊपर वाला जो पार्ट होता है वो किसको बताता है? उत्तर दिशा को बताता है। किसको बताता है? उत्तर दिशा की ओर। और राइट हैंड साइड यानी कि आपका जो राइट वाला पार्ट है, यानी कि आप जो बुक पढ़ रहे हैं यानी कि आप जो मोबाइल देख रहे हैं उसका जो राइट वाला पार्ट है वो किस दिशा को बताएगा? पूरब दिशा की ओर बताएगा। और आपके बाएं हाथ वाला जो पार्ट है वो किस दिशा को बताएगा? पश्चिम दिशा की ओर। और नीचे वाला जो पार्ट होता है वो दक्षिण दिशा को बताता है। किसको बताता है? दक्षिण दिशा को। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि राइट वाला, अगर आप बुक पढ़ रहे हैं तो आपका जो पेज होगा, पेज का जो ऊपर वाला पार्ट होगा वो किस दिशा को बताएगा? उत्तर दिशा की ओर। और आपके बाएं हाथ वाला यहाँ पे पार्ट अगर देखते हैं तो वो आपके लेफ्ट साइड में जो पड़ेगा वो क्या पड़ेगा? पश्चिम। और ये दक्षिण नीचे वाला जो पार्ट होता है पेज का वो क्या कहलाता है? दक्षिण। तो ये क्लियर हो गया। इसी के साथ और भी अगर बात करें कि उत्तर और पश्चिम के बीच में कौन सा दिशा होगा तो उत्तर पश्चिम हो जाएगा। यानी कि यहाँ से उत्तर ले लिए और इधर से पश्चिम, तो ये वाला जो पार्ट होता है ये क्या कहलाता है? उत्तर पश्चिम कहलाता है। ठीक उसी तरीके से ये उत्तर हो गया और ये पूरब हो गया। तो उत्तर और पूरब के बीच वाला जो पार्ट होगा, जो डायरेक्शन होगा वो क्या कहलाएगा? उत्तर पूर्व दिशा कहलाएगा। उसी तरीके से पूरब और दक्षिण के बीच वाला जो दिशा होता है उसको क्या बोलते हैं? दक्षिण पूर्व दिशा बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? दक्षिण पूर्व दिशा। और उसी तरीके से
पश्चिम और दक्षिण के बीच वाला जो दिशा होता है उसको क्या बोलते हैं, दक्षिण पश्चिम दिशा बोलते हैं। तो ये आपको याद रखना है। और आप जहाँ पे खड़े होते हैं वो आपका जो सिर होता है, सिर किसको बताता है, आकाश को, और आपका जो पैर जो होता है वो किसको बताता है, पाताल को बताता है। और इस तरीके से कुल कितनी दिशाएं होती है, तो 10 दिशाएं होती है। अगर आपसे पूछे कोई कि कुल कितनी दिशाएं हैं तो आपको क्या बोलना है, 10 दिशाएं हैं। कौन कौन से, तो पहले तो 4 प्रमुख दिशाएं हो गए। कौन कौन से, पहले तो 4 प्रमुख दिशाएं हो गए। कौन कौन, पूरब हो गया, पश्चिम हो गया, उत्तर हो गया और दक्षिण हो गया। ये 4 प्रमुख दिशा होंगे। उसी तरीके से 4 और क्या होंगे, इनके बीच बीच के जो दिशा होंगी, जैसे उत्तर पूर्व हो गया, दक्षिण पूर्व हो गया, दक्षिण पश्चिम हो गया और उत्तर पश्चिम हो गया। तो 4 और 4 8 हो गया। और आप जब खड़े होंगे, यानी कि यहाँ पे कोई व्यक्ति खड़ा होगा तो उसका जो सिर होगा वो आकाश को बताएगा और उसका जो पैर होगा वो किसको बताएगा, पाताल को बताएगा। तो इस तरीके से कुल मिलाकर के कितने दिशाएं हो गई, 10 दिशाएं हो गई। ठीक है। अब देखो बच्चों, अब क्या करेंगे, बच्चों से शुरू में तो जवाब आने में देरी हुई, लेकिन धीरे धीरे बच्चे जो है वो ठीक ठाक जवाब देने लगे। तो आई होप आप भी जो हैं वो, आपको भी ये जो कॉन्सेप्ट है वो अब तक क्लियर हो गया होगा। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि हाँ हाँ सर, मुझे ये जो कॉन्सेप्ट है दिशा का वो क्लियर हो गया है। ठीक है। अब आगे बढ़ते, तो अब देखो बच्चे जवाब देने लगे। तब गुरुजी ने बच्चों को समझाया कि उगते सूर्य की ओर मुंह करके खड़ा होने पर सामने पूरब दिशा, पीछे पश्चिम दिशा, बाईं हाथ की और उत्तर तथा दाहिनी हाथ की जो दिशा है वो दक्षिण होती है। उन्होंने बच्चों को मानचित्र दिखाया और बताया मानचित्र को सामने रखने पर ऊपर की तरफ, ऊपर की जो तरफ होता है वो उत्तर को बताता है, नीचे की तरफ वाला जो पार्ट होता है वो दक्षिण को बताता है। जैसे हमने बताया कि अगर यहाँ पे भारत का नक्शा बनाते हैं, देखिए अगर भारत का मैप बनाते हैं, यहाँ पे आप समझ सकते हैं, एक एग्जाम्पल के लिए बनाते हैं भारत का मैप। ठीक है। ये देखिए ये भारत का मैप हो गया। अब देखो भारत के मैप में ऊपर वाला जो पार्ट होगा वो किस दिशा को बताएगा, उत्तर दिशा की ओर बताएगा। किसको बताएगा, उत्तर। और नीचे वाला जो पार्ट होगा वो किसको बताएगा, दक्षिण दिशा की, दक्षिण दिशा को। और इधर आपके राइट हैंड साइड वाला जो पार्ट होगा, मतलब आपके राइट में जब आप बुक पढ़ रहे होंगे, जब आप मैप देख रहे होंगे, तो ये वाला जो पार्ट है वो किसको बताएगा, पूरब दिशा की ओर, और ये किसको बताएगा, पश्चिम दिशा को बताएगा। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं। आगे देखो यहाँ पे बिहार का मैप है, हमारा अपना बिहार है। तो बिहार का मैप अगर देखते हैं तो बिहार ऊपर वाला जो पार्ट है वो किस दिशा को बता रहा है, उत्तर दिशा की ओर बता रहा है। और पश्चिम वाला जो पार्ट है वो किस दिशा को बता रहा है, ये लेफ्ट हैंड साइड वाला जो पार्ट है वो पश्चिम को, और इधर राइट हैंड साइड वाला जो पार्ट है वो पूरब को, और नीचे वाला जो पार्ट है वो किसको बता रहा है, दक्षिण को बता रहा है। ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग मैप को देखते हैं, ये पता होना चाहिए। उसके बाद क्या करेंगे, गुरुजी ने बच्चों से पूछा बताइए भारत के चारों दिशाओं में क्या है, भारत के चारों जो दिशाएं हैं उनमें क्या क्या है। तो बच्चों ने बताया कि पूरब में क्या है, बंगाल की खाड़ी है, पश्चिम में क्या है, अरब सागर है, उत्तर में हिमालय पर्वत है, तथा दक्षिण में क्या है, हिंद महासागर है। फिर उन्होंने बच्चों से कहा कि जब आप किसी स्थान का मानचित्र बनाएंगे तो उसमें वस्तुओं को उनकी दिशा के हिसाब से मानचित्र में उसी दिशा में क्या करेंगे, अंकित करेंगे। कल मैं आपको मानचित्र बनाना सिखाऊंगा। और ये कह करके कक्षा से बाहर चले गए। तो हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में मानचित्र कैसे बनाया जाता है उसके बारे में समझेंगे। ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। अगर कोई भी कन्फ्यूजन है, कोई क्वेश्चन है, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिएगा। ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर के साथ। ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर।